हजरात गिरामी, महबूब के और माशूक के जलवों से वाकिफ होने वाली गजल को बेवा के माथे की शिकन तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं आप ही के दयार के एक शायर को सौंप रहा हूं। बाराबंकी के एक नुमाइंदा शायर जनाब हसन फतेहपुरी को इस हवाले के साथ आवाज दे रहा हूं कि जिंदगी की तमाम तर जो कड़वाहटें और मजबूरियां हैं, इन्हें अगर शायरी बनाना हो तो एक तहतुल लफ्ज का शायर किस अंदाज में अपनी शायरी और अपने शेर के साथ इंसाफ करता है, यह हमें समझना है। मैं चाहता हूं कि आप इस्तकबाल करें जनाब हसन फतेहपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और 4 मिसरों से अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता, ये मेरी मजबूरी है। अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी खूबसूरत आवाज़ नहीं बख्शी। मौला फरमाए आपसे जुड़ता हूँ, सिर्फ 10 मिनट आप मुझसे जुड़िए। जी भाई, जरा सा आप हसन भाई जरा करीब से पढ़ेंगे। जी 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 4 मिसर मौला फरमाए जी। अर्ज किया है कि तुमने समझा ही नहीं मेरी हकीकत क्या है। वाह, तुमने समझा ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं मेरी हकीकत क्या है। वाह, और तुम मुझे जितना दबाओगे उभर जाऊंगा। वाह वाह वाह, तुमने समझा ही नहीं मेरी हकीकत क्या है। वाह वाह वाह, तुम मुझे जितना दबाओगे उभर जाऊंगा। और संग दिल वो हैं हसन, होंगे तो बला से मेरी। क्या कहना, और क्या मैं कहना? भी शीशा नहीं जो छन से बिखर जाऊंगा। वाह 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 वाह, संग दिल वो हैं हसन, होंगे बला से मेरी। वाह, मैं भी शीशा नहीं जो छन से बिखर जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना हसन भाई। और 2-3 शेर और मुलाजा फरमाए। इरशाद। अर्ज किया है कि नदीम भाई, इरशाद। अर्ज किया है कि किसी मजलूम की पगड़ी न उछाली जाए। वाह वाह वाह, किसी मजलूम की पगड़ी न उछाली जाए। आओ बैठो कोई तरकीब निकाली जाए। किसी मजलूम की पगड़ी न उछाली जाए। आओ बैठो कोई तरकीब निकाली जाए। वाह वाह वाह, और हुस्ने मतलब देखिएगा कि आओ बैठो, फिर आज कसम ये भी उठा ली जाए। आओ फिर आज कसम ये भी उठा ली जाए। और जिक्र से उसके कोई सांस न खाली जाए। आओ फिर आज कसम ये भी उठा ली जाए। जिक्र से उसके कोई सांस न खाली जाए। और शेर मुला फरमाए नदीम भाई, देखा कि क्या कहें, हजरत इंसान की फितरत ये है। क्या कहें, हजरत इंसान की फितरत ये है। क्या कहें, हजरत इंसान की फितरत ये है। फूल की डाली जरा और झुका ली। वाह 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 वाह, क्या कहें, क्या कहें, हजरत इंसान की फितरत ये है। क्या कहना, क्या कहना, कि फूल की डाली जरा और झुका ली जाए, झुका ली जाए। और शेर देखिएगा कि फिर उसे ख्वाब में हम खाक नजर आएंगे। फिर उसे ख्वाब में हम खाक नजर आएंगे। फिर उसे ख्वाब में हम खाक नजर आएंगे। उसकी आंखों से अगर नींद चुरा ली जाए। वाह 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 वाह, कि फिर उसे ख्वाब में हम खाक नजर आएंगे। उसकी आंखों से अगर नींद चुरा ली जाए। वाह वाह, बस एक गजल के कुछ शेर सुनिए। उसके बाद मैं तो मुकामी हूँ, अब बहुत मेहमान लोग बैठे हुए हैं, आप सुनिएगा। एक छोटी सी गजल सुन लीजिए। जी अर्ज किया के नदीम भाई, जी पढ़े पढ़े पढ़े, कि मेरी फरमाए कि मेरी दहलीज पे आते हैं चले जाते हैं। मेरी दहलीज पे आते हैं चले जाते हैं। मेरी दहलीज पे आते हैं चले जाते हैं। रोज आवाज लगाते हैं चले जाते हैं। मेरी दहलीज पे आते हैं चले जाते हैं। रोज आवाज लगाते हैं चले जाते हैं। और उससे मतलब देखिएगा जी कि एक पल को सही आते हैं चले जाते हैं। एक पल को सही आते हैं
चले जाते हैं। वाह, और वाह। अपनी सूरत वो दिखाते हैं, चले जाते चले हैं। जाते हैं। अब यहाँ से आप शेर मुरादा फरमाइएगा। जी। अर्थ क्या है कि इश्क, हाँ हाँ नदीम भाई के इश्क जब हद से गुजरता है तो हम जैसे लोग, हाँ, इश्क जब हद से गुजरता है तो हम जैसे लोग, के इश्क जब हद से गुजरता है तो हम जैसे हम लोग जैसे लोग खाक सहरा की उड़ाते हैं, चले जाते हैं। वाह 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 वाह। इश्क जब हद से गुजरता है तो हम जैसे लोग खाक सहरा की उड़ाते हैं, चले जाते हैं। नदीम वाह। भाई शेर देखिएगा इरशाद। कि देखकर, मुराद फरमाइएगा कि देखकर लाश सड़क पर किसी लावारिस की, हाँ हाँ, देखकर लाश सड़क पर किसी लावारिस देखकर की, लाश सड़क पर किसी लावारिस की गाड़ियां लोग घुमाते हैं, चले जाते हैं। हैं। वाह 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 वाह। देखकर लाश सड़क पर किसी लावारिस की गाड़ियां लोग घुमाते हैं, वाह वाह वाह, चले जाते हैं। वाह वाह वाह। और तेरे दीवाने तेरी दीद की खातिर आकर, तेरे दीवाने तेरी दीद की खातिर आकर, तेरी दीद की खातिर आकर प्यास आंखों की बुझाते हैं, चले जाते हैं। वाह वाह। तेरे दीवाने तेरी दीद की खातिर आकर, वाह 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 वाह। प्यास आंखों की बुझाते हैं, चले जाते हैं। और शेर देखेगा इरशाद। कि हमसे दीवाने हाँ, ठहरते हैं कहाँ एक जगह, हमसे दीवाने ठहरते हैं, हमसे दीवाने ठहरते हैं कहाँ एक जगह। और इश्क क्या है ये बताते हैं, चले जाते हैं। हैं। हमसे दीवाने ठहरते हैं कहाँ एक जगह। वाह। इश्क क्या है ये बताते हैं, चले जाते हैं। वाह। और रास्ते, शेर देखेगा कि रास्ते गुम जहां होते हैं वहां हम अपना, वाह 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 वाह। रास्ते गुम जहां होते हैं वहां हम अपना क्या कहना, रास्ता खुद ही बनाते हैं, चले जाते हैं। वाह 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 वाह। रास्ते गुम जहां होते हैं वहां हम अपना क्या कहना, क्या रास्ता खुद ही बनाते हैं, चले जाते हैं। और ये शेर देखेगा इरशाद। कि तुझसे मिलकर ये सहूलत के किसी महफिल में, तुझसे मिलकर ये सहूलत के किसी महफिल में हम तेरा नाम बताते हैं, चले जाते हैं। वाह वाह वाह। तुझसे मिलकर ये सहूलत के किसी महफिल में हम तेरा नाम बताते हैं, चले जाते हैं। और ये भी होता है कि हम इश्क की नाकामी का, क्या कहना, ये भी होता है कि हम इश्क की नाकामी का जश्न सहरा में मनाते हैं, चले जाते हैं। और जी जी, अरे आप एक मिनट, अब देखिए, आप बिल्कुल गजल मक्ते पे पहुंच गई है, तब आप बोल रहे हैं फायदा क्या है। हाँ, हालांकि ये बात आपकी सही है कि आपको लग रहा है कि गजल बहुत लंबी हो रही है। कुछ गजलें ऐसी होती हैं कि जिनमें शायर अपने दिल की बात कहने में कई शेर कहता है कि लगातार अच्छे शेर होते रहते हैं तो गजल बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे तवज्जो से न सुने। एक बार तालियां बजाएं, हसन भाई गजल मुकम्मल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बात ये सच है, मैसर नहीं होते वो हसन, आग जो दिल में लगाते हैं चले जाते हैं।